परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। उत्तम क्षमावाणी महापर्व की जय। सर्पाधिराजा कमठारितो ये ध्यान स्थितस्यैव फणाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। आज क्षमावाणी महापर्व है। पर्युषण पर्व का प्रारंभ भी क्षमा से होता है और पर्युषण पर्व का समापन भी क्षमावाणी महापर्व से होता है, क्योंकि क्षमा के बिना अन्य गुण अन्य धर्म पल्लवित पुष्पित नहीं होते हैं। आत्मविशुद्धि को गुणाकार रूप से बढ़ाता है कौन? क्षमा भाव, समता भाव, साम्य भाव। यह विश्व शांति का प्रतीक, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करने वाला है। क्षमा ही वह जीवन का शिलान्यास है। मोक्ष मार्ग पर एक अद्वितीय रोशनी हमें देता है। प्रकाश के बिना हम अपना मार्ग तय नहीं कर पाते। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए, सिद्धावस्था को की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में साम्य भाव, समता भाव को स्वीकार करना होगा। और उस साम्य भाव का नाम ही क्षमावाणी। वाणी क्यों लगा दिया? आपको क्या वचनों से क्षमा मांग लेना यही क्षमा है क्या? नहीं, यहाँ वाणी शब्द है जिनेंद्र भगवान की वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी में क्षमा का जो स्वरूप बताया है उसको हम अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति अनंतान मंदी कसाय को लिए हुए है और मिथ्यात्व गुण स्थान भी है उसका और बहुत सहनशील प्रकृति का है, लेकिन अंदर ही अंदर तो घुटता है। भले ही बड़ों को जवाब नहीं दे पा रहा है, जहाँ पर सर्विस कर रहा है, काम कर रहा है, अपने मालिक को कुछ बोलता नहीं। यदि मालिक उन्हें कठोर शब्द ही बोलता है तो चुप लगाता है। क्यों? भैया मुझे यहाँ नौकरी करनी है। तो इस प्रकार ऐसी सोचपूर्वक क्या वो क्षमा कर्म निर्जरा का कारण बनेगी क्या? अंतरंग में क्षोभ होता है, एक घुटन होती है, कषाय अंदर में पनप रही है, उसको पैक बंद कषाय कहते हैं। गोचर तो नहीं हो रहा है लेकिन अंदर में तूफान चल रहा है, तो वो क्षमा नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा तो क्षमा किसे कहा गया है? आत्मनिंदा, आत्मग्रह, आत्म आलोचना पूर्वक अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना। निंदा, गर्ह, आलोचना का शुभ अवसर यह हमें प्रदान करता है। भविष्य में हमसे कोई अपराध न हो, इस प्रकार अपने अंतरंग में एक प्रतिज्ञाबद्ध भी हमें यह कराता है। निंदा, गर्ह, आलोचना पूर्वक आत्मविशुद्धि को गुणाकार रूप से बढ़ाना, इसी को हम क्षमावाणी महापर्व कहते हैं। प्रमादवश, कषायवश, अज्ञानवश हमारे द्वारा किसी जीव को पीड़ा पहुंचाई गई हो, उसके प्रति हम अपने परिणामों को निंदा ग्रह की ओर ले आते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हो जो अंदर का कालुष्य सदा सदा के लिए मिट जाए। प्राणी मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना हमारे अंतःस्थल में जागृत हो। वात्सल्य भाव, स्वपरहित की भावना निरंतर हमारे अंतःस्थल में प्रवाहित होती रहे। तभी तो साधु प्रतिक्रमण में भी हमेशा प्रारंभ में यही बोलते हैं, खम्मा में सब जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वेरम मज्जम न किरण भी। किसी के प्रति मेरा वैर भाव जागृत न हो। क्षमावाणी एक धार्मिक परिणति है, यह आध्यात्मिक कोश है। उसमें पर के सहयोग, पर की स्वीकृति की अधिक आवश्यकता नहीं होती। हम क्षमा भाव अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मविशुद्धि को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? मात्र अपने उपादान को जागृत करना है तत्व ज्ञान पूर्वक। तत्व ज्ञान यदि नहीं है
तो किसी भी कसाय पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। छत्र चूड़ामणि में लिखा है, क्या बताया उन्होंने, क्रोध सबसे बड़ा बलिष्ठ शत्रु है। यदि इसको नहीं जीता तो अन्य कसाय भी नहीं जीती जा सकती हैं। क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। तत्व ज्ञान रूपी जल, जिनेंद्र भगवान की वाणी हमको वो तत्व ज्ञान देगी। द्रव्य दृष्टि अपनाएंगे, पर्याय बुद्धि को छोड़ेंगे, तभी तो वह उबाल समाप्त होगा। यदि नीचे अग्नि लगी हुई है तो और ऊपर दूध का भगोना चढ़ा दिया, दूध से भरा, तो जब तक अग्नि का तेज है वो दूध उबलता रहेगा और वो तूफान आएगा तारा उबल करके नीचे तक दूध फैलेगा। अग्नि को हटा दिया और उबलता दूध अपने आप शांत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। तो क्रोध को ही अग्नि की उपमा दी है हमारे आचार्यों ने। ये क्रोध अग्नि अन्य कषायों को भी जागृत करने में सहकारी कारण बनती है। जब तो छपड़ा विधि में भी यही लिखा है, 9वें गुण स्थान पहुँचने के बाद सबसे पहले क्रोध की सत्व विच्युति होती है, फिर मान की, फिर माया की, फिर लोभ की। कषायों की जो विच्युति होती है वो भी इसी प्रकार की होती है। तो हम सिर्फ वाणी से क्षमा याचना न करके उस क्षमा भाव को अपने आचरण में लाने का प्रयास करें और जीवन को परिष्कृत करें। कषायों से रहित जीवन तभी हो सकेगा जब प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर क्षमा भाव होगा। तो जैसा कि एक अन्य आचार्यों ने भी लिखा है कि क्षमा की शक्ति तो बहुत ज़्यादा है। ये अंतिम हमारे विकास को, आत्मिक गुणों के विकास को का प्रारंभ भी क्षमा के द्वारा होगा और आत्मिक गुणों का चरम विकास जहाँ कहते हैं प्रारंभ और अंत दोनों इसी प्रकार होता है। एक लयता निज आत्मिक गुणों में अवगाहन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, आत्म संशोधन में हमारी प्रवृत्ति जब पूर्णतः एकाग्र होती है तभी छपक श्रेणी मुनिराज चढ़ते हैं। राग द्वेष की कल्लोलें शांत हो जाती हैं, बिल्कुल वीतराग परिणति जागृत होती है। उस वीतराग परिणति की जागृति ही तो क्षमा है। क्या लिखा गुरुओं ने, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। करोड़ों पुष्प चढ़ाकर जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से जो विशुद्धि बढ़ती है उतनी विशुद्धि मात्र एक स्तुति करने से, एक स्तोत्र पाठ से हो जाती है। और करोड़ों स्तोत्र पाठ करो, लेकिन उस करोड़ों स्तोत्र से जो कर्मों की निजरा होती है उससे भी अधिक विशुद्धि जब एकाग्र अंतर्मुख प्रवृत्ति करते हुए जब हम जाप करते हैं, अनंत परमेष्ठी के गुणों का चिंतन मतन विशुद्धि को बढ़ा रहा है। करोड़ों स्तोत्र किया बहिर्मुख प्रवृत्ति हो रही है और जब में अंतर्मुख प्रवृत्ति होती है तो वो ज़्यादा विशुद्धि को बढ़ाती है। करोड़ों स्तोत्र से जो विशुद्धि बढ़ती है उतनी विशुद्धि एक नमोकार मंत्र का जप करने से हो जाती है। और करोड़ों जप करने से जितनी विशुद्धि होती है उससे अधिक विशुद्धि ध्यान करने से। ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, मात्र निज आत्म तत्व ही हमारी उपयोग की भूमिका में है। अन्य दुनिया का कोई भी पदार्थ मेरे उपयोग में वो है ही नहीं। निर्मलता, शुद्धता, स्वच्छता, चित्र विचित्रता नहीं है, राग द्वेष की कल्लोलें नहीं है, मात्र निज आत्म तत्व की ज्योति नजर आ रही है। पर इससे भी अधिक आप ध्यान एक अंतर्मुख करोगे, वो कर लिए उस समय तो विशुद्धि बढ़ाई। अब हाथी ने स्नान तो किया नदी में और फिर सुर्ण से आकर के मिट्टी डाल ली और फिर गंदगी शरीर पर फैला ली। नहीं, क्षमा तो एक ऐसा आभूषण है, एक ऐसा शस्त्र है जिससे आठों कर्मों का उच्छेद सदा सदा के लिए हो जाता है। सदा सदा के लिए जीवन की पूर्ण विशुद्धि को स्थायी, हमारे जीवन में स्थायी विशुद्धि को बढ़ाने वाला यदि कोई चीज़ है तो समता भाव। और वो समता भाव तत्व ज्ञान के बिना नहीं होगा। तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। अपने को समझना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, बस
गए, क्षमावाणी पर्व मनाया, पूजा करी क्षमावाणी की और सबसे क्षमा भाव मान लिया। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा भी है कि सबसे तो क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन अपना जो सगा भाई है जिससे विरोध चल रहा था उससे तो हाथ जोड़ते ही नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उससे बोला चाली भी बंद है। क्या तत्वज्ञान ये हुआ क्या? जिसके प्रति बैर भाव है उसके प्रति मेरा बैर भाव मिट जावे, मित्रवत वहाँ मुझे नजर आवे, शत्रु भी मुझे मित्रवत नजर आवे, तब आप समझना कि मेरे अंदर ये क्षमा भाव जागृत हुआ। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में उस क्षमा को स्वीकार करना है जो डायरेक्ट मोक्ष का मार्ग बनता है, जो हमारे विशुद्धि को बढ़ाने में इतना समर्थ है कि निकट भाव में हम मोक्षगामी बन जाए। हमारे आचार्य लिखते हैं, क्षमा दूसरे से तो बाद में मांगना, सबसे पहले अपने अपराधों को हटाओ, जो हमारे द्वारा दोष हुए उन दोषों को स्वीकार करो। हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते, दोषी सामने वाला है, हम दोषी नहीं। इस प्रकार का चिंतन चलता है, वहाँ क्षमावाणी पर्व कभी भी मेरे जीवन के लिए लाभदायक नहीं बन सकेगा। क्षमा मांग रहे हो आप, सामने वाला नहीं क्षमा कर रहा है, पर आप तो अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। हमें अपनी विशुद्धि बढ़ानी है। ये विशुद्धि क्या करेगी? इसी क्षमा भाव से हम बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने की कला सीख पाएंगे, अपने जीवन को, मनुष्य भाव को सार्थक कर सकेंगे। रोग, शोक, परिताप, बंधन, व्यसन, ये सब इस किसके वृक्ष हैं? अपराध रूपी वृक्ष। निज अपराध, राध माने होता है क्या? आत्मिक गुण। राध माने आत्मा, जो हमें निज आत्मिक गुणों का उद्योतन करने में बाधक बनता है। ऐसे कार्यों की प्रवृत्ति को छोड़ना, मन वचन काया से हमारी प्रवृत्ति उस प्रकार की नहीं होनी चाहिए जो आत्मिक गुणों का घात करता है। इसका नाम है अपराध। राध माने आत्मा, शुद्ध आत्म तत्व, और उससे अपकरोति माने दूर करता है जो हमें। तो अपराध ही निज परिणामों को ही हम कह रहे हैं। हमारी जो वैभाविक परिणति है ना, उसी को आचार्य अपराध बता रहे हैं। और उस अपराध रूपी वृक्ष में ही क्या फलीभूत होता है? रोग, शोक, दुख, ताप, बंधन, विपत्ति, सब अपने निजार्जित कर्म का ही फल होता है। तो हम ऐसा कर्म निजार्जित करें जो सातिशय पुण्य का कारण बने, जो वीतराग परिणति को जागृत करता है, साम्य भाव को जागृत करता है। ऐसी परिणति यदि हमारी बनती है तो ये क्षमावाणी पर्व हमें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसके आगे लोकाकाश के अग्रभाग पर सिद्ध पर्याय की प्राप्ति को उत्पन्न करने में एक कारण बनेगा। तो हमारे आचार्य क्या बताते हैं? देखिए, क्रोध आपको भी अन्य कषाय भी तो हमारे अंदर वैभाविक परिणमन कराती हैं, हमारी विशुद्धि को का घात करती हैं, लेकिन सारी कषायों को जन्म देने वाली पर्याय बुद्धि है। लेकिन क्रोध ऐसा है, अंतरंग की तो विशुद्धि को घटाता ही है। साथ गाली गलौज किसी ने करना शुरू किया तो सारा माहौल बिगड़ जाता है। पूरे मतलब परिवार में, समाज में कोलाहल और एक तरह का भयंकर गंदगी को फैलाने वाली चीज़ है तो यदि क्रोध है। तो इसलिए हमारे आचार्य ने बताया है कि सबसे मतलब क्या कहेंगे, घोर अग्नि, विशाल अग्नि, बहुत घातक अग्नि यदि कोई है तो क्रोध है। यदि क्रोध नहीं कर रहा है, शांत रहेगा, तो एक कथानक आता है ना कि बहू जो है ना ससुराल गई, अब कुछ काम करे ही नहीं है, ना सास के प्रति कर्तव्य का पालन करे, ना ननद के प्रति, ना पति के प्रति, तो सब उससे द्वेष करने लग गए। अब पीहर वापस आई तो कहने लग गई मेरी सास भी बहुत खराब है, ननद भी बहुत खराब है, बहुत ऐसे है वैसे है। अब एक की 100 सुनाती थी, सास ने कुछ कहा तो ये 10 बातें उन्हें सुना देती थी, तो फिर तो माहौल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो पिताजी ने कहा देख, मैं तेरे को एक मंत्र देता हूँ, तो उस मंत्र का जाप करना, लेकिन जिस समय तू मंत्र का जाप करेगी ना उस समय बिल्कुल मौन रहना पड़ेगा, और तू मुंह में, मैं एक मंत्रित किया हुआ जल दूंगा तुझे, उस जल को मुंह में रखे रहना, और कोई कुछ भी बोले तो जवाब मत देना। और उस मंत्र का ये है प्रभाव कि सब तेरे को
बहुत अच्छी मान्यता देने लगेंगे। बस मेरी बात एक बार और मान ले, जा ससुराल जा। अब वो गई। अब सब लोग सोचते थे कैसी है कैसी नहीं। पिताजी ने यही बताया था कि देखो अपने को सबको अनुकूल बनाने के लिए सेवा भाव रखो। तो सास के पैर दबाने लग गई और सब बात जो भी देवरानी जेठानी जो भी जो कहती थी, मतलब जो सबकी बात मानती थी, ननद की बात मानने लगी, सबकी बात मानो और मानने लग गई। जो जैसा कहे वैसा करने लग गई। तो अब क्या हुआ, कुछ ही दिनों में माहौल बिगड़ गया। अब तो घर वाले पीहर वाले आए बुलाने के लिए, नहीं मैं तो अपने बहू को नहीं भेजूंगा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, सास की भी खूब सेवा करती है। ननद कहने लगी नहीं मेरी भाभी बहुत अच्छी है। अरे उसको कुछ फिर ससुराल से पीहर जाने नहीं दे रहे, इतना स्नेह इतना वात्सल्य क्यों? टिट फॉर टेट, एक किसी ने एक कुछ कहा तो 100 सुना रहे हैं। अरे यही तो क्रोध माहौल को बिगाड़ता है, परिवार को नरक बना देता है, संघ को भी नरक बना देता है। वक्ता के अभिप्राय को समझो। यदि कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आपने उसका अर्थ का अनर्थ लगा दिया, नहीं, यही तो बस अग्नि को प्रज्वलित करने वाली चीज़ है। वक्ता के अभिप्राय को समझो। उसके अंदर यदि हित की भावना है तो वह कठोर शब्द भी अमृत है, अमृत मान करके उसको पियो। पहले के विद्यार्थी बहुत शांत स्वभावी होते थे। शिक्षक तो छड़ी लेकर जाते थे और तब दंड नीति से पढ़ाते थे। एक 5वीं क्लास का विद्यार्थी, और कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी राशि खर्च करके मौखिक सारा आपको दे देगा, गणित दे देगा। इतनी क्षमता थी, इतनी मेमोरी पावर थी, इतना ये था, विशुद्धि बहुत बड़ी थी। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान की भूमिका क्या कैसे प्राप्त होती थी? मात्र क्षमा के द्वारा। साम्य भाव, प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना, वसुधैव कुटुंबकम। क्या बता रहे हैं हमारे आचार्य? उत्तम क्षमा गहोरे भाई, ये भाव जस पर भाव सुखदाई। इस भाव में जस और परभव में सुख। नास्ति क्षमा समो बंधु, नास्ति क्रोध समो रिपु, क्रोधो मूल मनर्था नाम, तस्मात् क्रोधम विवर्जित। परिणति को सुधारना है, सिर्फ हाथ जोड़ करके दूसरे से कहा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा बोल गए और फिर क्षमा जब घर गए तो फिर वही की वही लीला, वही कोई नाटक। वैसा ही माहौल जो गंदा था वो माहौल तो गंदा का गंदा ही बना रहा, आचरण गंदा का गंदा बना रहा, जीवन में वैसी की वैसी कसाय बनी रही। फिर क्या क्षमावाणी पर्व हुआ? वाणी से मतलब वाणी से क्षमा बोल दो, ये इसका अर्थ नहीं है। यहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार अपने जीवन में साम्य भाव को लाना, समता भाव को लाना, कषायों पर विजय प्राप्त करना, अपने अपराधों का निष्कासन, अपने अंदर जो कचरा भरा हुआ है उस कचरे को हटाना, कषायों का निष्कासन, संपूर्ण कषायों का निष्कासन होने के बाद जब हमारा जीवन एक वीतराग परिणति को लिए हुए प्रकट होता है, उस वीतराग परिणति को बनाने के लिए जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार अपना आचरण बनाओ, अपना रहन सहन खान पान वेशभूषा सारी क्रियाएं सात्विक करो। ये है क्षमावाणी पर्व का अर्थ। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो उत्तम क्षमावाणी महापर्व की जय।